नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है 20 सितंबर 2024। तो 20 सितंबर 2024 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी पुलिस, एस्टेट, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप किसी की भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। और शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस क्लास को जरूर देखा करिए। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हर रोज उठकर डिसाइड कर लिया करिए कि हाँ, मुझे ये 10 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास लेनी ही लेनी है और आपके जीवन में काफी काम आने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, कल का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जफर हसन को नियुक्त किया गया है। बंदरगाह मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मनु भाकर जी को। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। आठवें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो समावेशी जल विकास और प्रबंध के लिए साझेदारी और सहयोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमिता को व्यापार व्यापक सहायता प्राप्त करने के लिए भास्कर पहल शुरू की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। नाल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हाल ही में किस देश ने मंजूर की है? तो भारत के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगला था, हाल ही में अभ्यास आयका की शुरुआत कहाँ की गई? तो चेन्नई में की गई। विश्व बांस दिवस हम कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं। किसने श्री राम इन तमिलगम एंड इम्पॉसिबल बॉन्ड पुस्तक का विमोचन किया था? तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया था। अब कर लेते हैं आज की करंट अफेयर्स की बात। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वल्लूरी अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या उपयुक्त तो तीनों? तो देखिए, ये भारत के हैं आपके और ये जो प्रतियोगिता जो आयोजित की जा रही है, ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ये आयोजित की जा रही है फिजी के सोआ में। तो फिजी के सोआ में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत की तरफ से। किसमें जीता है? तो भारोत्तोलन में जीता है और 81 किलोग्राम वर्ग मद में जो है भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात कर लेते हैं। अभी पेरिस से आपके पैरालंपिक होके गए हैं। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते थे। यानी कुल मिलाकर भारत ने 29 पदक जीते थे और 18वां जो है स्थान भारत ने प्राप्त किया था किसमें? पैरालंपिक में। तो किस किस ने भारत के लिए गोल्ड जीता था? तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अवनी लेखना ने शूटिंग में, बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल ने, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में, धर्मवीर सिंह ने एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार हाई जंप और नवदीप ने जेवलिन थ्रो में जो है जीता है। तो ये आपके लिए क्या काफी महत्वपूर्ण है, आपके पैरा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड किस किसने जीता है। चलिए, आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आपको भी पता है कि यदि आप एक छोटा सा भी सपना देखते हैं तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होती है उसे साकार करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगा या इसमें ले लूं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी और मुश्किलें काफी सारी आती हैं स्टूडेंट लाइफ में, उससे आपको घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आप सफल जरूर होंगे। चलिए, और जिस दिन सफल होंगे उस दिन आपके चर्चे पूरे मोहल्ले, पूरे शहर में होने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुक्केबाज है आपकी निखत जरीन को किस राज्य ने पुलिस में डीजीपी नियुक्त किया है? सॉरी, डीएसपी नियुक्त किया है आपके। तो ये नियुक्त की गई है तेलंगाना में। तो देखिए, तेलंगाना के ये निजामाबाद तेलंगाना की रहने वाली हैं और 18 सितंबर यानी 18 सितंबर 2024 को इन्हें तेलंगाना का डीएसपी नियुक्त कर दिया गया है, निखत जरीन को। अब तेलंगाना की नियुक्ति है तो तेलंगाना की हम लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका भारत का तेलंगाना राज्य, जो भारत का 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। अब यहाँ जब लोकसभा और राज्यसभा की जब सीटें को गणना करेंगे तो क्या जाती हैं? विधानसभा की सीटें 17 गुणा 7 बराबर 119 सीटें हैं। हुसैन सागर झील है, निजाम सागर है, भद्रकाली झील है, ये सब झीलें हैं। बोनालू यहाँ का लोक नृत्य है और विधानसभा अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है गद्दाम प्रसाद कुमार जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रिक्की पॉन्टिंग IPL 2025 में किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है?
तो देखिए अब तक इन्होंने दिल्ली कैपिटल के साथ भी काम किया है। तो रिक्की पॉन्टिंग को अब 2025 आईपीएल के लिए पंजाब किंग्स यानी सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाए, यानी किंग 11 जो पंजाब कहते हैं उसी का जो है ना मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। और रिक्की पॉन्टिंग रहेंगे काले कहाँ के हैं, तो रिक्की पॉन्टिंग है आपके ऑस्ट्रेलिया के। आईपीएल अगर हम 2024 की बात करेंगे तो आईपीएल 2024 का जो विजेता है वो है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स है। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जो है आईपीएल जीता था उसने। नेक्स्ट देखेंगे भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई गई है, 25वीं, 50वीं, 75वीं या 100वीं। तो भारत और रोमानिया के बीच अभी हाल ही में 75वीं जो है राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ को मनाया गया है। तो देखिए किसने बनाई है, तो विदेश मंत्री जो हैं आपके एस जयशंकर ने भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये टिकट 1948 से स्थापित गहरी मित्रता और सहयोग का प्रतीक है, जो दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी और साझा मूल्यों को क्या करेगा, दर्शाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रोमानिया कहाँ है, तो दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है आपका। राजधानी इसकी जरूर याद रखनी है, बुखारेस्ट इसकी क्या है, राजधानी है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा, प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान है, राष्ट्रपति कैलोस जोहानिस हैं, और यहाँ की जो उच्च सदन है उसको कहते हैं हम सीनेट। तो रोमानिया के बारे में आपको जरूर याद रखना, राजधानी तो काफी महत्वपूर्ण है। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आपके। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, क्योंकि अभी हाल ही में हमने विश्व खाद्य दिवस मनाया, कब, 16 सितंबर को। तो विश्व खाद्य जो भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर, भारत मंडपम में। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 से 22 सितंबर 2024 तक चलने वाला है नई दिल्ली में। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 90 से अधिक देश आ रहे हैं, 26 भारतीय राज्य आ रहे हैं, और 18 सरकारी निकायों की साझेदारी के साथ विश्व खाद्य भारत 2024 की मेजबानी कर रहा है भारत। भागीदार देश देखिए इस बार याद रखना, जापान है फोकस देश, वियतनाम और ईरान दो फोकस देश हैं, एक भागीदार देश है। ये पहल 2017 में शुरू गई थी। इस बार जो है इसका तीसरा संस्करण है। इस बार कौन सा संस्करण है, तीसरा, यानी थर्ड एडिशन है इसका वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में एनसीबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आपका। तो इसके जो अभी महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं अनुराग गर्ग। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं हम, तो स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो जो है हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, आसूचना प्रवर्तन समन्वय। सूचना प्रवर्तन समन्वय जो है इसका आदर्श वाक्य है एनसीबी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया है, 2004.06 करोड़, 2104.06 करोड़, 2204.06 करोड़, या 2304.06 करोड़। तो इसके लिए भारत ने जो बजट जो किया है वो 2104.06 करोड़ रुपए जो है बजट आवंटित किया है। तो क्या होगा, चंद्रयान 3 की असफलता के बाद इसरो अब क्या कर रहा है, चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि चंद्रमा से जो नमूने हैं उनके इकट्ठा कर कहां पर लाना होगा, पृथ्वी पर लाना होगा। ये मिशन 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। कुल बजट 2104.06, और इसको लॉन्च कब करेगा भारत, तो 2028 में भारत इसको लॉन्च करने वाला है। इसरो देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना है, बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ जी, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 76वें एमी अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड फिल्म अवार्ड जो है किसने जीते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में मोस्टली पूछ लेता है आपके। तो 76वें जो एमी अवार्ड्स हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड्स जीते हैं वो जीती हैं शोगुन ने, लगभग 14 अवार्ड जो है इन्होंने जीते इस मूवी ने। तो देखिए 76वें एमी अवार्ड्स देख लेते हैं।
76वें एबी अवार्ड्स आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल के पीकॉक थिएटर में। शोगुन ने सबसे ज्यादा 14 अवार्ड जीते हैं। यह अवार्ड इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार ये अवार्ड दिए गए 1949 में। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी शोगुन ने ही जीता है। अब ये एक्टर हैं, ये एक्ट्रेस हैं। तो ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता यो यूनी युकी सांदा ने जीता है आपके। एक्ट्रेस का पूछेगा तो अन्ना सवाई ने जीता है। दोनों शोगुन से ही संबंधित है। शोगुन फिल्म के अभिनेता हैं और ये अभिनेत्री हैं। तो बस इतना ही इसमें काफी है एमी अवार्ड में, जो 76वें अभी दिए गए हैं आपके। आगे पृष्ठ की तरफ आ जाते हैं। एलएसी तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव, मोहना सिंह, सुमन कुमारी या प्रीति रजक। तो एलएसी उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है आपकी कौन? फाइटर मोहना सिंह बन गई हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोना सिंह तेजस उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट बन गई हैं। एलएसी का मतलब क्या होगा? लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का विमान होगा आपका। ये तेजस पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे मेक इन इंडिया के तहत जो है, मेड इन इंडिया के तहत निर्मित किया गया है। एलएसी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HACL ने बनाया है। इसकी मदद से किसी स्थान का सैनिक सर्वेक्षण और जहाज रोधी अभियान को भी संचालित किया जा सकता है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव, पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक और बीएसएफ की पहली महिला स्क्वाइवर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है आपकी। तीनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो ये किया गया आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। विश्व बांस दिवस कब मनाया हमने? 18 सितंबर को। उसी पर केंद्रीय सड़क जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य क्या कर दिया? जरिए उद्घाटन कर दिया है। लागत 11 लाख रुपए आई है लगभग। करीब ऊंचाई कितनी है? 140 फीट और वजन है इसका 7400 किलोग्राम। यह टावर भव्य षष्ठी उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है। यह टावर वजन में बहुत हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों तक रहने वाला है। और विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णु देव साय जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के आपके। अब कल की वीडियो का होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो कौन थे? आतिशय मार्लेना। काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और आज का आपका कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न का आंसर जो दिया जाएगा आपके द्वारा, वो है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जफर हसन, किंग अब्दुल्ला द्वितीय, बिसर खासावन या कीर स्टारमर। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें और लास्ट में जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का आप प्रयास किया करें, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में डिक्टो और हूबहू मिलने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।